Class 9th, Chapter 1, Representation of the irrational numbers on a number line. Chapter 1 है बेटा ये, और इससे पहले की क्लासों में हम ये बात जाने हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो एक नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि ये मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, फिर भी कि जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √6 है, ठीक है, 1.010010001 इस टाइप के जो नंबर्स हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहा करते हैं। ठीक है, मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, एक तो वो पाई हो गया 1.010010001, इनकी जगह कुछ और भी नंबर हो सकता है। इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर हुआ करते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, दे आर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो उनको मुझे कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप अच्छे से देखेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे मान लो कि मैंने √3 को रिप्रेजेंट करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है, √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो किस किस तरीके से मैं इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक लाइन बनाई, पहले ये लाइन बनाई, और लाइन कितने भी मेजरमेंट की बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन बनाई हमने, ठीक है, तो ये इस पेंसिल से बनाते हैं, कहीं रब करने की ज़रूरत पड़ी तो हम रब कर सकते हैं उसको। तो यहाँ ही पर बना ली, इसके ऊपर ये नंबर लाइन एक ड्रॉ किए, ये नंबर लाइन हो गई। ठीक है, एक लाइन सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ की, कितनी भी लेंथ की हमने ड्रॉ कर ली। इसमें हमने इक्वल डिस्टेंसेस पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। तो मैं जैसे 3-3 सेंटीमीटर पर ले रहा हूँ, आप 4-4 पर भी ले सकते हैं, 2 पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट द डिस्टेंस विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पर मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है। तो √2 कैसे रिप्रेजेंट होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, ये जो पॉइंट्स हमने मार्क किए, इनका नाम मान लो कि शुरुआत वाले को O नाम डाल लिया, इसका A लिख लिया, B लिख लिया, C लिख लिया, जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने इस पर मार्क कर दिया। ठीक है, अब OA, ये जो A पॉइंट पर है, पॉइंट है, इस पर मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर कंपास से एक ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। सबको ड्रॉ करना आता होगा 90 डिग्री का एंगल, बहुत तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये बनाया, इधर से भी मैं इस तरीके से आर्क लगा सकता हूँ इस पर। तो ये आर्क लगाई, अब यहाँ रख करके इस तरीके से ये आर्क लगा दी, और यहाँ रख करके ये आर्क लगा दी। ठीक है, क्लियर है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना, और इस 90 डिग्री के एंगल पर हमने क्या किया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये OA के इक्वल, यहाँ रख करके ये कंपास, और ये OA के इक्वल ये हमने मार्क कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि हमने OA जो है वो क्या है कि OA के इक्वल OB, और ये भी इसके इक्वल है, तो इसको मैं 1 यूनिट मानता हूँ।
कितना मानता हूँ 1 यूनिट, चाहे जितने सेंटीमीटर की हो। तो ओ ए बराबर 1 हो गया, बी यहाँ लिख रखा है तो A1 मैंने यहाँ लिख लिया, तो ये भी 1 यूनिट हो गई। ये एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री का है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए डैश, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओ ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डैश ए का स्क्वायर। ओ ए डैश का स्क्वायर क्या हुआ कि ओ ए 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर, तो ओ ए डैश का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस कर दिया तो 2 आ गया। तो ओ ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब ये लाइन हमारी कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ गई। ध्यान से देखो बच्चों, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, लेकिन मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ रखा ये कंपास और इस तरीके से इसको खोल लिया, ठीक है, यहाँ तक लाया और ये इस तरीके से घुमा दिया, इतना लेकर के आए कि इस लाइन को ये इंटरसेक्ट कर जाए। अब ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की, इसका नाम कुछ मान लिया ए बी सी यहाँ मान रखा, यहाँ पर मैंने मान लिया इसको कि डी मान लिया। तो ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ओ डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से ये नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब मान लो कि स्क्वायर रूट 2 बन गया, स्क्वायर रूट 3 मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस लाइन पर फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ रखा ये कंपास और इस तरीके से ये फिर घुमाया 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो ये यहाँ फिर रखा, अच्छे से देखो, इस पॉइंट पर रखा, कभी बच्चा यहाँ रख देता, कभी कहीं पर भी रख देता है, और फिर यहाँ रखा, ठीक है, ये आ गया। फिर 90 डिग्री का एंगल ये इस तरीके से बन करके तैयार हो गया। नहीं काट रहा है, फिर बढ़ा लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे इसको इस पॉइंट से रख करके, ओके। अब क्या किया कि इसको ज्वाइन कर दिया मैं इस तरीके से, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करती हुई ये लाइन बना दी, ठीक। अब देखो जितनी ये थी उतनी मैं इसको इंटरसेक्ट फिर से कर दूंगा। तो ये आया, देख लो, और यहाँ रखा फिर, और इसको ये मैंने काट दिया, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन किया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये रूट 2 है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर कितना हुआ 1, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 हुआ। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ये इक्वल हो जाएगी। तो ये मेरा क्या आ गया, यहाँ से इस तरीके से मैंने फिर ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि ये यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम मैंने ई मान लिया, तो ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओ ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। और इसी तरीके से आगे की तरफ हम चलते रहेंगे और यहाँ लाइनें लाते रहेंगे। अब जब नेक्स्ट वाला बनाएंगे तो वो यही मिलना चाहिए, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ओ ए 1 यूनिट है, 1 यूनिट ये है, तो यहाँ तक 2 यूनिट हो गई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये देखने में थोड़ा सा वैसा लगता है,
बनाने में भी थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा लगता है। तो हमारे पास क्या होता है, एक और भी मेथड होता है इसी तरीके को क्वेश्चन को करने के लिए। और किसी भी अगर क्वेश्चन में पेपर में लिखा कि बाय यूजिंग द स्पाइरल मेथड रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन, तो मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। अदरवाइज हमारे पास एक और मेथड है, हम उसको भी देखते हैं क्या है वो मेथड। फिर एक लाइन हमने खींची, ड्रॉ की, इस तरीके से, ठीक है। इस पर इक्वल डिस्टेंस पर हमने क्या किए कि कुछ पॉइंट इंडिकेट कर लिए। ये 0 से मैंने यहाँ 5 तक ले लिया मान लो, और दूसरा तो यहाँ पर 10 तक आ गया, ठीक है। तीसरा 15 तक, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और आगे इंक्रीज कर लेंगे इसको। तो दूसरे मेथड से मैं कैसे इसको बना सकता हूँ, ये यहाँ से इसको ए सपोज कर लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 1 यूनिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 2 यूनिट हो गया, इसको बी मान लिया। फिर अब हम पॉइंट ए पर क्या करेंगे कि पॉइंट ए पर इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। पेंसिल बेटा शार्प होनी चाहिए, जितनी शार्प होगी एंगल वो हमारा डायग्राम उतना ही अच्छा दिखाई देगा, बिना डिस्टर्ब किए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। और बिना डिस्टर्ब किए फिर मैंने यहाँ से पुट किया, ये बना दिया, यहाँ से पुट किया, ये बना दिया। 90 डिग्री के एंगल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट इधर आर्क लगा देता, यहाँ लगा देता, तब भी बन जाता। यहाँ से ऐसे आर्क लगाता, फिर ऐसे लगा देता, तब भी ये ड्रॉ हो जाता। तो ये 90 डिग्री का एंगल क्या हुआ, बन गया, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये 1 यूनिट है, तो जैसे पहले वाले में स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक एक ही मेथड है। यहाँ रखा इसको, यहाँ तक खींच के लाए हम, यानी ओ ए तक मेजर किया, ये इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगी। अब यहाँ रखा हमने कंपास इस तरीके से, और यहाँ तक खोल करके लाए, ठीक है। और ये इस तरीके से ले आए। अब क्या हुआ कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्रेजेंट हो गया, कुछ नाम डाल देंगे। तो अब मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 3 किस तरीके से बनाना है, तो मैंने यहाँ पे रखा ये कंपास, ठीक है। और यहाँ कंपास रख करके इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल फिर बनाया, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैंने यहाँ से फिर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ से भी इस तरीके से कर दिया, ठीक है। यहाँ रख करके फिर ये लगा दिया, यहाँ रख करके फिर ये लगाया, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से ये क्या हो गया कि ज्वाइन हो गया। बेटा जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, हम अपने हाथ पैरों को बच्चे वाला टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉपी को घुमाया करते हैं, ठीक है। सर्किल बनाने पे ये नहीं कि हमने पूरे हाथ बेंड कर दिए, हमें क्या करना है कि कॉपी को घुमाना है। अब देखो कि जितनी लेंथ ये थी उतनी लेंथ मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये लेंथ मैंने मेजर कर दी, मेजर की तो ये इतनी हुई, यहाँ रखा है इसको, ठीक है। क्लियर है। इसको इससे ज्वाइन कर दिया मैंने, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ओके। अब देखो क्या हुआ कि इससे इस तरीके से ये आया मेरा यहाँ तक, अब ये कितना था मेरा, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो गया 1 यूनिट, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। तो इसका कुछ नेम मेंशन कर लेते हैं। ये ए है, बी यहाँ मान रखा, चलो सी मान लिया और डी मान लिया यहाँ पर।
ठीक है। तो अब मेरा ये तो था, क्या आया मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ओ डी इज इक्वल टू क्या, कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 बना सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहाँ आएगा, बी पर आ जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट यहाँ होगी। ठीक है। अब सपोज करो कि कोई नंबर बहुत बड़ा ड्रॉ करना है, 16 17 ड्रॉ करना है, तो मुझे पता है कि 16 प्लस 1 हो सकता है। ठीक है। तो 4 तक वो चला जाएगा, उसके बाद आगे का हम 1 बना देंगे। तो ये मेथड या फिर वो मेथड, हमने दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है किसको, इरेशनल नंबर को। ठीक है। इसी को ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा ये, और मेथड यही बना रहेगा। तो इस तरीके से मैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया करता हूँ। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी एक एक्सरसाइज में लिखा हुआ कि स्क्वायर रूट भी पॉइंट में लिखा हुआ 4.5 4.3, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है। लेकिन फिलहाल में ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करके आराम से बना करके देखें, क्योंकि मैं तो बोल भी रहा हूँ इसमें कि मैं क्या करता जा रहा हूँ, क्या करता जा रहा हूँ। ठीक है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पेपर में ज़रूर आया करता है, इसलिए सभी बच्चों को इसको बनाना आना चाहिए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।